हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं न्यू ईयर की रात कहानी के पिछले 3 पार्ट आ चुके हैं। अगर अभी तक आपने पिछले भागों को नहीं सुना है तो एक बार उन्हें ज़रूर सुने। बढ़ते हैं आगे की कहानी की ओर। क्या बातें हो रही थी पापा बेटी की, ज़रूर मेरी चुगली कर रहे होंगे। समीक्षा हंसी। नहीं, बस अंकल बजट और खर्च का पूछ रहे थे। क्या चाचा जी और पैसे का हिसाब किताब? शिवा ने चौंक कर पूछा। नहीं, बस वो बोल रहे थे कि कम तो नहीं पड़े, और चाहिए क्या? वही तो मैं भी सोचूं, चाचा जी कब से पैसे का हिसाब किताब रखने लगे, वो भी पार्टी का। शिवा ने हंसकर कहा। उधर दूसरी तरफ सोमनाथ बिष्ट जी, उमा के पिताजी और जगतपाल सिंह नेगी जी के बड़े भाई ओमपाल सिंह नेगी जी बड़े ही देर से किसी खास गुफ्तगू में बिजी थे। बड़े ही देर से उनका रूठना मनाना चल रहा था। मानो लग रहा था भारत पाकिस्तान की समस्या आज ही हल करके मानेंगे। उमा, तुम्हें क्या लगता है बड़े पापा और अंकल क्या बातें कर रहे होंगे? पता नहीं, चलो चलकर देखते हैं। सोमू, बड़े हैं, ऐसे कैसे घुस सकती हो? अरे चलो ना। नहीं ना। तभी ओमपाल सिंह जी ने शिवा को इशारों से बुलाया। जी पापा, आपने बुलाया? हाँ बेटा शिवा, मैंने बुलाया। ये बताओ बेटा, तुमको कौसानी कैसा लगा? पापा, कौसानी तो बहुत सुंदर है, और उससे भी सुंदर हैं यहाँ के लोग। शिवा ने उमा की तरफ देखते हुए कहा। हाँ बेटा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, ओमपाल सिंह जी ने मुस्कुराकर कहा। अच्छा, एक बात पूछनी है। जी पूछिए। ये बताओ, ये सोमनाथ बिष्ट जी तुमको कैसे लगते हैं? अरे अंकल तो बहुत जिंदा दिल इंसान है, शिवा ने सोमनाथ बिष्ट जी की तरफ देखते हुए कहा, और तीनों मुस्कुरा दिए। बेटा, मेरी तारीफें करने से काम नहीं चलेगा, और ना ही कौसानी की, सोमनाथ बिष्ट जी ने कुछ इशारों में बात करते हुए कहा। बेटा, मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, और तुम्हारे पापा भी। ये बताओ, तुम्हें हमारी उमा कैसी लगी? अंकल, ये भी कोई पूछने की बात है? उमा तो जिससे मिले उसे एक ही नज़र में भा जाए। देखा देखा, मैंने आपसे कहा था ना, आप बेकार में चिंता कर रहे थे बड़े भाई साहब। अरे नहीं, बच्चों का पूछना बहुत ज़रूरी है, ओमपाल सिंह जी ने कहा। अरे हमारे बच्चे हमसे बाहर थोड़ी ना है, सोमनाथ जी ने कहा। मैं तो कहता हूँ आप एक बार उमा से भी पूछ लीजिए, ओमपाल सिंह जी ने कहा। अरे नहीं नहीं, मेरी उमा को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो मेरे से बाहर नहीं है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ उसे शिवा से कोई गिला शिकवा नहीं होगा। थोड़ी बहुत नोकझोंक तो चलती रहती है बच्चों की, लेकिन शिवा उमा के लिए एक अच्छा वर साबित होगा, मुझे पूरा यकीन है। पर अंकल, पापा सही कह रहे हैं, एक बार उमा से पूछ तो लेते। बेटा, कुछ चीज़ें सरप्राइज भी तो रहनी चाहिए ना, सोमनाथ बिष्ट जी ने थोड़ा जोर देते हुए कहा। अच्छा चलो ठीक है, अब तुम लोग ये बातें उमा को मत बताना, मैं अभी जरा जेपी के पास से आता हूँ। ठीक है ठीक है। अरे जेपी भाई, कहाँ हो तुम? पूरी पार्टी की रौनक तुम हो, और तुम पता ही नहीं कहाँ गायब हो। अरे यहाँ आओ, बड़े भाई साहब तुम्हें बुला रहे हैं, बहुत ज़रूरी बात करनी है। सोमनाथ बिष्ट जी लगभग घसीटते हुए जगतपाल सिंह नेगी जी को ले गए। देखिए भाई साहब, अब आप इसको संभालिए, ये और उमा एक पार्टी है। जब तक मैं स्टेज से लौट कर आऊं, इसे उमा के पास मत जाने दीजिएगा, बस। सोमनाथ बिष्ट जी ने ओमपाल सिंह जी को जगतपाल सिंह जी को बिल्कुल सौंपते हुए कहा, जैसे कोई अमानत सौंप रहे हों। अरे हो क्या रहा है, कोई मुझे बताएगा? जगतपाल सिंह जी ने बोला। अरे बस तुम थोड़ी देर खामोश रहो और देखो क्या होता है। हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं, आज ये न्यू ईयर की पार्टी मेरे प्यारे दोस्त जगतपाल सिंह नेगी ने ऑर्गेनाइज करी है, और उसका साथ दिया है मेरी बेटी उमा ने। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरी बेटी उमा कसौनी की जान है और मेरी आंखों का तारा। लेकिन आज मैं यहाँ पर जो हमारे बड़े भाई साहब हैं ओमपाल सिंह जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आज मैं अपनी बेटी उमा का हाथ उनके बेटे शिवा सिंह नेगी के लिए मांगता हूँ। अगर उनको पसंद है मेरी उमा, तो प्लीज़ स्टेज पर आकर मेरी बेटी उमा को अपना आशीर्वाद दें। क्या पापा, ये कब?
उमा को मानो 440 वोल्ट का झटका लग गया। ये कब हुआ, कैसे? सारे प्रश्न एक साथ उमा के जहन में दौड़ गए। पापा ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। ये तो मुझे पता है कि पापा मुझसे बेहद प्यार करते हैं, लेकिन मानो उमा तो शून्य में जा चुकी थी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। चारों तरफ उसके सन्नाटा था, कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। आखिर हो क्या रहा है? अभी अभी तो जेपी अंकल से ये बात निपटा कर आई है और अब फिर से यही बात शुरू। अब क्या करेगी वो? कानों में ना एकदम से टू की आवाज़ गूंज रही है। उमा, उमा, उमा। हाँ, क्या हुआ? कितनी देर से तुम्हें आवाज़ें दे रही हैं, सामने खड़े होकर तुम्हें सुनाई नहीं देता? अरे क्या हुआ? चलो ना। अच्छा हाँ, चलती हूँ। बेटा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ होगी, लेकिन बेटा मैं क्या करता। ओमपाल सिंह जी अपनी ज़िद पर थे और मैं भी अपनी ज़िद पर। भाई शिवा को तो मैं अपना बेटा मान चुका था। अब तुम बेटा गुस्सा मत होना, और मुझे पता है तुम गुस्सा होगी, ज़्यादा देर नहीं रह पाओगी। बेटा यकीन मानो, शिवा बहुत अच्छा लड़का है, प्लीज़ उसको हाँ कह दो। पापा मुझे शिवा बहुत पसंद है। अगर आप मेरी शिवा से शादी नहीं करने के लिए बोलते आज, तो शायद कल मैं खुद आपसे ये बात कहती। मैं शिवा से शादी के लिए तैयार हूँ। शाबाश मेरे बच्चे, मुझे पता था। देखा ओमपाल जी, मैंने आपसे कहा था, लेकिन आप ही ना अपनी जिद चला रहे थे। अरे हमारी उमा, हमारे बच्चे हमसे बाहर नहीं हैं। हाँ हाँ, यही तो अच्छे संस्कार हैं आपकी बेटी के, जो उसके चेहरे पर साफ झलकते हैं। आओ बच्चों, आशीर्वाद ले लो। जगतपाल सिंह जी ने दोनों को आगे करते हुए कहा, और उमा और शिवा ने झुककर सबके आशीर्वाद लिए। आशीर्वाद लेते हुए शिवा के मन में कई सवाल गूंज रहे थे। स्टेज से उतरते ही सबसे पहले शिवा उमा के पास आया। उमा जी, क्या सच में मैं आपको इतना पसंद हूँ? हाँ शिवा, आप मुझे पसंद हैं। मेरी आंखों में देखकर कहिए। हाँ शिवा, आप मुझे पसंद हैं। बस खुश? उमा ने लगभग उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। हाँ, बहुत खुश। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ। जी कहिए। मैं बैट जीत गया। जीत गए? चलिए, बहुत बहुत बधाइयाँ। पूछेंगी नहीं आपकी कौन सी गलती पकड़ी मैंने? हाँ बताइए बताइए, क्या पकड़ा आपने? यही कि आपके दिल में कुछ और है और ज़बान पर कुछ और। नहीं शिवा, आप मुझे पसंद हैं और मैं शादी के लिए आपसे तैयार हूँ। नहीं उमा, क्यों झूठ बोल रही हो? मैंने आपकी और जगतपाल अंकल की बातें सुन ली थी। आप किसी लड़के से प्यार करती हैं जो आपको ऑनलाइन मिला है। उमा लगभग खामोश सी नीचे देख रही थी। उमा, मैं चाहता हूँ भले ही हमारे रिश्ते का अनाउंसमेंट हो गया है, लेकिन अगर मैं आपको पसंद नहीं हूँ तो आप मुझसे कह सकती हैं। देखिए, आपकी इमेज सबके सामने बहुत अच्छी है। आप भले ही ना मत करना, मैं ना कर दूँगा। अब क्या करें, शिवा का तो स्टाइल ही ऐसा है। जी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं आपको मेरे ऊपर एहसान करने की। ये मेरी लड़ाई है, मैं खुद लड़ लूँगी। और लड़ाई भी कैसी, मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर चुकी हूँ और मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप ना करना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। नहीं उमा, आप तैयार नहीं हो। लेकिन हाँ, जैसा कि आपने वादा किया था कि मैं शर्त जीतूँगा तो जो चाहे आपसे मांग सकता हूँ। किया था। तो बस मैं यही मांगता हूँ कि आप जो बोल रही हैं वो सच हो। आप दिल से ये रिश्ता निभाएं, तभी शादी के लिए हाँ करना। शिवा, मैं वादा करती हूँ ये रिश्ता मैं पूरे दिल से निभाऊंगी और आपको कभी किसी भी तरह की कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। एक अच्छी पत्नी, अच्छी बहू और एक अच्छी माँ बनकर आपको साबित करूंगी। ठीक है उमा, तुम्हारी बातों पर मैं यकीन करता हूँ और यही वादा मैं तुमसे करता हूँ कि मैं एक अच्छा पति, अच्छा बेटा, अच्छा दामाद और एक अच्छा पिता बनकर दिखाऊंगा। शिवा, जैसे मैंने आपसे एक वादा किया है, मैं चाहती हूँ आप भी मेरे से एक वादा करें। हाँ उमा, बोलो। मैं चाहती हूँ आज के बाद हमारे बीच में कभी उस ऑनलाइन लड़के का डिस्कशन ना हो। मगर उमा प्लीज़ शिवा, उमा प्लीज़ शिवा, वादा कीजिए। ठीक है उमा, जैसा तुम ठीक समझो। आज के बाद
हम उस ऑनलाइन लड़के का कभी डिस्कशन नहीं करेंगे। थैंक यू शिवा। दोस्तों, इसके आगे की कहानी जानेंगे अगले भाग में। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग।